गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज से हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 8 की प्रथम कविता। कविता का नाम है तेरी है ज़मीं। तो बच्चों ये है एक प्रार्थना गीत है। प्रार्थना गीत यानी हम है इसमें भगवान को प्रार्थना करते हैं कि ये ज़मीं है वो आपकी है, यानी हम जिस धरती पर रहते हैं वो आपकी है, आपकी देन है, इसलिए आप है वो हम पर बख्शिश करें, यानी हमें अच्छी अच्छी आदतें सिखाए, अच्छी से रहना सिखाए, सबका भला करना सिखाए। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। तो प्रस्तुत प्रार्थना गीत है। प्रार्थना गीत यानी हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। तो बच्चों यहाँ पे प्रार्थना में कहा गया है कि ये सारी ज़मीं है वो आपकी है और ये सारा आसमान भी आपका है, यानी भगवान ने ही ये ज़मीं और आसमान बनाया, इसलिए है मेहरबान भगवान हमें तू बख्शिश दे, या बख्शिश यानी हमें भेंट दे, हमें जो भी गुनाह करे जो भूल करे उसको क्षमा करे और हम है वो अच्छे इंसान बन सके, ऐसा हमें आशीर्वाद दे। हम पर ऐसी मेहरबानी करके हमसे किसी का भी बुरा ना हो, किसी का भी गलत ना हो, किसी को भी हम दुख न पहुँचे। हमें है हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलाना। इतना ही तू हम पर मेहरबानी कर दे, इतनी ही बख्शिश हमें तू दे दे कि इतनी ही भेंट दे दे कि हम कभी कुछ भी गलत काम ना करें, किसी को भी दुख ना पहुँचा है। सभी का है तू सभी तेरे खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो हे भगवान तू सभी का है और सभी है वो तेरे है, यानी हम सब इंसान है, पशु प्राणी है, वो सब तेरे है और तू सभी का है, तू सब में है, इसलिए हे खुदा हे भगवान हे ईश्वर तू हम पर रहम कर, हम पर बख्शिश कर कि हमें कोई भी किसी को दुख ना पहुँचे ऐसा कार्य करे। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओ जा पाए हैं। तो बच्चों हम है वो भगवान की मर्जी से ही यहाँ पर आए हैं, मालिक यानी भगवान। इस प्रार्थना में कहा गया कि तेरी मर्जी से ही हमने जन्म लिया है, तेरी मर्जी से ही हम सब कार्य करते हैं, इसलिए हे भगवान तू रहमत यानी हम पर रहम कर और हमें है वो अच्छा इंसान बना। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओ जा पाए, तेरी ही रहमत यानी तेरी ही कृपा से हमने ये जिस्म यानी ये शरीर और ये जान यानी ये आत्मा पाई है, इसलिए हे भगवान तू हम पर बख्शिश कर, यानी तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर और हमें अच्छाई की भेंट दे। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना, तेरी है ज़मीं तेरा आसमां। तो बच्चों ये हम यहाँ पर कहा गया है कि हम हमारे ऊपर तुम है वो नज़र रखना, यानी हमारे ऊपर है तुम अपनी कृपा दृष्टि रखना और किस हाल में है हम ये भी तू ख्याल रखना। हम अगर बुरे हाल में हो तो हमारी मदद करना, अच्छे हाल में हो तो हमारे साथ तुम भी खुश रखना, हमें कभी भी दुख ना पहुँचे ऐसा हम पर कृपा करना और हाँ सदा है हमारा ध्यान रखना। तू चाहे तो हमें रखे तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तो बच्चों यहाँ पे कहा गया है कि अगर भगवान तू चाहे तो हमें रख सकता है, यानी हमें ज़िंदा रख सकता है, तू चाहे तो हमें मार सकता है, हम है वो तुम्हारे आगे सर झुका के खड़े हैं, तू जैसा चाहे वैसा हमें बना सकता है, हम है वो हमेशा तेरे सामने दो हाथ जोड़कर ही खड़े रहेंगे। ओ सबके सबसे बड़े ताकत वाले तू चाहे तो हर आफत टाले। तो बच्चों यहाँ कहा गया है तू है वो सबसे ताकतवर है, शक्तिशाली है और तू चाहे तो सबकी आफत टाल सकता है यानी दूर कर सकता है। भगवान ही सबके दुख दूर करते हैं, हम है भगवान को दुख में याद करते हैं जिससे हमारे दुख
कम होते हैं, क्योंकि वो सबसे ताकतवर है, सबसे शक्तिशाली है, जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए हम है वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारी सारी आफतें, सारे दुख दूर कर दे। तो बच्चों, इस कविता में यह कहा गया है कि हमें है वो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इसी के मेहरबान से हमने है वो हमारा शरीर, हमारी आत्मा पाई है। इसी की मर्ज़ी से हम यहाँ पे जिंदा है, उसी के रहमत से हम है वो सब कार्य करते हैं। अगर वो चाहे तो हमें बना सकते हैं, अगर वो चाहे तो हमें बिगाड़ सकते हैं। यानी भगवान है वो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने ही ज़मीन बनाया है, आसमान बनाई है, और प्रकृति के सारे तत्व है वो सब भगवान ने ही बनाए हैं, और हमें भी भगवान ने ही बनाया है। इसलिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और उसको नित्य है वो नमस्कार करना चाहिए, उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। हम चाहे किसी की धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी हमारा धर्म हो, पर हम है वो भगवान, अल्लाह, क्राइस्ट, जो भी अपने अपने धर्म के भगवान है, उसको प्रार्थना करते हैं कि हमें है वो अच्छाई के रास्ते पर चलाए, सच्चाई के रास्ते पर चलाए, किसी से को हमसे दुख ना पहुँचे, और हमारे ही सब दुख है वो आप दूर करें, और हमें है वो हमेशा खुश रहना सिखाए, हमें वो दुख में भी मुस्कुराना सिखाए, और हमें है वो आगे बढ़ना सिखाए, अच्छे अच्छे और सच्चे काम करना सिखाए। तो बच्चों, इस प्रार्थना गीत में कवि ने यह कहा है कि हमें है वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर है वो ये काव्य खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इस काव्य का स्वाध्याय सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।